अति आनंद, आनंद में बोले अति आनंद, उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। आनंदित हो करके, अति आनंद हो करके भगवान के कमलवत चरणों को रगड़ रगड़ करके धोने लगा और धो रहा है। आप भी बैठे बैठे महसूस करिए आंख बंद करके कि हम भी भगवान के चरणों को आज धो रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, और उनके चरणों को धो रहा है, आनंद में है। और इतना आनंद में है कि कठौती भी हिलने लगी। तो जब कठौती हिलने लगी तो प्रभु ने कहा कि केवट इतना जोर जोर से तुम झूम झूम करके मेरे चरणों को धो रहे हो कि डर लग रहा है कि कहीं हम गिर न जाए, डर लग रहा है कि कहीं गिर न जाए। तो कहा कि प्रभु जब आपको इतना ही, जैसे कि आप एक पैर पर खड़े हो और एक पैर कोई धो रहा हो, तो वास्तविकता है कि जो है गिरने का डर रहेगा। तो केवट ने कहा कि प्रभु जब इतना ही आपको गिरने का डर लग रहा है तो मेरे माथे को पकड़ करके आप खड़े हो जाइए। जैसे ही दोनों हाथ भगवान ने केवट के सिर पर रखा, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और बरसी सुमन सुर सकल सियाई, बरसी सुमन सुर सकल सियाई। सब पुंज को नाही, यही सब भोग खोज को नाही। बरस सुमन सुर सकल सियाही। कहा कि प्रभु बहुत किसी पर कृपा किए तो एक हाथ किसी के सिर को रखे वो धन्य हो गया, एक हाथ किसी के सिर पर रखे वो धन्य हो गया। केवट तो इतना भाग्यशाली है कि दोनों हाथ भगवान ने उसके सिर पर रख दिया। यही सब पूंज पूंज को नाही, इसके समान कोई पुण्यात्मा है ही नहीं इस समय इस धरती पर। और जिस केवट के लिए लिखा गया था यही सब निपट नीच को नाही, जो है बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, इसके समान कोई नीच नहीं। लेकिन जब भगवान श्री राम ने राम किन्ह आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब हीते, संसार के दूषण को भगवान ने अपना आभूषण बना लिया, अपना गहना बना लिया और कहा कि यही सब धन्य को नाही। इस समय धरती पर इसके समान कोई धन्य नहीं है। अपनी पत्नी से कहा देखो जी मैं तो दिन भर नौका पर रहता हूँ, मेरी आंखों की रोशनी थोड़ा कम हो गई है, तुम्हारी रोशनी ठीक होगी देख लेना, जरा भी इसमें कहीं रज न लगी हो। अगर थोड़ी भी रज लगी होगी ना तो हमको नहीं खतरा है, खतरा तुमको पैदा हो जाएगा। एक जैसे ही नाव पर रखेंगे वैसे नई सवत पैदा हो जाएगी और माताएं संसार का सारा कष्ट बर्दाश्त कर सकती है लेकिन सवत को नहीं बर्दाश्त कर सकती। सारा कष्ट बर्दाश्त कर लेंगे, सवत नहीं बर्दाश्त कर। और भगवान के चरणों को धोया, धोने के बाद अपने जो फटी हुई जो गमछी है उससे भगवान के चरणों को पोंछा और पोंछने के बाद भगवान को नौका पर बैठाया। और भगवान जब नौका पर बैठ गए, बैठने के बाद कहा कि प्रभु आप बैठे रहिए, ये थोड़ा सा आपका जो चरणामृत है मैं सबको बांट दूं। अब चरणामृत बांटने की बात आई तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया हम लोगों को भी लाइन में लगना पड़ेगा, इसके तो कई लोग यहाँ आ गए चरणामृत लेने के लिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं। कहा सीता जी ने कहा अगर आपको भगवान के चरणामृत चाहिए तो आज तो हाथ केवट के यहाँ फैलाना ही पड़ेगा। आपके भैया ही केवट के यहाँ के हाथ फैला दिए तो आपको फैलाने में क्या दिक्कत है? चरणामृत चाहिए तो हाथ फैलाना ही पड़ेगा। और केवट ने कहा कि प्रभु आप रुकिए, पहले अपने पूर्वजों को हम पार उतार लेंगे तब आपको पार उतारेंगे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। केवट ने कहा प्रभु दुनिया को दिखाई दे चाहे न दे, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है।
मेरे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मछली खाते खाते यहाँ जो है मर करके जो है विभिन्न योनियों में पड़े हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। और आज जब आप आ गए हैं और जब मैं आपका यहाँ जो चरणामृत है इसको चारों तरफ छिड़क करके और अपने पूर्वजों को पहले पार उतारूंगा, तब आपको पार उतारूंगा। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, भीतर पार कर प्रभु पुनि मुदित पद पखार जल पान करी आप सहित पर भीतर पार करी। पहले पितरों को पार किया, भीतर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो लय पार। प्रसन्नता के साथ लेके जा रहा है और केवल जब नाव चला रहा है ना, तो नाव में जब भगवान राम सीता लक्ष्मण को बैठा करके लेकर के जब जाने लगा, गंगा जी हिलोरा मारने लगी, कहा कि जिस प्रभु के चरणों से मैं निकली हूँ और उनका चरण हमको कैसे मिलेगा, जरा चरण स्पर्श तो हो जाए। कई वर्ष हो गया उनके चरणों से निकले हुए, प्रभु के चरण का स्पर्श तो हो जाए। और जब हिलोरा मारने लगी, नैया हिलने लगी, मैया डगमगाने लगी, केवल समझ गया कि आज गंगा जो है कभी इतना उछाल नहीं मारी थी, हवा भी नहीं चल रही है, कोई तूफान भी नहीं है, इसके बाद भी गंगा उछाल क्यों मार रही है। समझ गया कि जो गंगा मैया जो है प्रभु के चरणों को पाना चाहती है, इसलिए सावधान किया गंगा केवट ने गंगा को, मेरे मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा के कर नैया के कर, 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 लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, के कर लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया भगीरथ की गंगा, मठ की नैया भगीरथ की गंगा, मठ की नैया भगीरथ की गंगा, मठ की नैया भगीरथ की गंगा,
दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो काकर के मठ काकर नैया काकर के मठ काकर नैया काकर के मठ काकर गंगा काकर के मठ काकर गंगा काकर लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो काकर लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो भार करके मठ पाप हरे गंगा 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 पाप हरे लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो लक्ष्मण राम मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो अति आनंद उमग अनुरागा मुदित गयोलय पार मुदित मन से ले जा रहा। आप देखिए जो व्यक्ति काम मुदित यानी प्रसन्नता से करता है, मुदित मतलब होता अति प्रसन्नता, और अति प्रसन्नता से जब आदमी काम करता है ना, उसमें पूरा उसका शरीर एक्शन में हो जाता है, शरीर हिलने लगता है। हम जहाँ रहते हैं बनारस में लंका पर, वहाँ केशव तांबूल भंडार सब जानते हैं, प्रसिद्ध है, जहाँ मोदी जी भी आकर के वहाँ रुके थे और उसके पान की चर्चा किए हैं, अपने मन की बात